बिल्कुल देखिए, बेहद ही दुखद यह जानकारी है कि मशहूर बिजनेसमैन और सहारा समय चैनल के मालिक सुब्रतो राय का आज मुंबई में निधन हो गया है। सहारा परिवार की तरफ से यह शोक की बात है, क्योंकि जिस तरह से लगातार सुब्रतो राय बीमार चल रहे थे, उनकी बीमारी को लेकर लोग चिंता व्यक्त कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने अपनी अंतिम सांस ले ली है। और इस जानकारी के अनुसार आज जब यह जानकारी मिली, तभी से जो है सहारा परिवार की तरफ से लोग जो है इस बात का केस व्यक्त कर रहे हैं कि किस तरह से वो लगातार बीमार चल रहे थे। काफी लोग उनसे मिलने भी इस दौरान गए थे। सहारा परिवार के तमाम जो कर्मचारी है वह भी लगातार दिवाली के मौके पर जो है प्रार्थना अर्चना कर रहे थे, उनकी तबीयत में सुधार आ जाए। लेकिन आज उन्होंने अंतिम सांस लिया। माना जा रहा है कि सहारा परिवार के बीच जो है उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा, लेकिन आज जो है उनकी अंतिम दर्शन के लिए उन्हें जो है सारे परिवार में रखा जाएगा। सत्यप्रकाश, क्या उनका पार्थिव शरीर लखनऊ भी लाया जा सकता है, ऐसी कोई जानकारी है? यही कहा जा रहा है कि मुंबई से लखनऊ जो है सहारा शहर में ले जाया जाएगा, जहां उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी गई, उनका अंतिम संस्कार वहीं किया जाएगा। इस तरह की जानकारी है, लेकिन यह कब ले जाया जाएगा इसकी अभी तक जानकारी नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि कल उनके पार्थिव शरीर को लखनऊ ले जाया जाएगा। क्या आखिर वजह थी, किस वजह से उनका देहांत हुआ? देखिए, काफी लंबे समय से सुब्रतो राय बीमार चल रहे थे और जैसी जानकारी है कि उन्हें सांसों को लेकर दिक्कत चल रही थी। और यह भी जानकारी है कि जब वो एडमिट हुए थे, उस दौरान कई तरह की बीमारियां उनके सामने आई थी, जिसका इलाज वो करवा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने अंतिम सांस ली, वह किस बीमारी से ग्रसित थे, इस बात की जानकारी अभी कोई डॉक्टर की तरफ से कोई बुलेटिन जारी नहीं किया गया, पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन यह जानकारी जरूर है कि काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, कई तरह की बीमारियां उन्हें ग्रसित। बिल्कुल सत्यप्रकाश, आप बने रहिए। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे इस बड़ी खबर से रूबरू कराएं। 75 वर्ष की आयु में सहारा श्री सुब्रत रॉय का निधन हो गया। मुंबई में आखिरी सांस ली, लगातार बीमार चल रहे थे, इलाज उनका चल रहा था और पार्थिव शरीर लखनऊ लेकर आया जाएगा। गोरखपुर से उन्होंने अपने कारोबारी सफर की शुरुआत की थी और देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में जगह बनाई। एक बड़ा न्यूज चैनल ग्रुप हो या फिर टीम इंडिया की जर्सी पर सहारा का लोगो, ये तमाम ऐसी कामयाबी उनके नाम रही जिसकी बदौलत देश दुनिया ने उन्हें पहचाना। हालांकि उम्र के इस पड़ाव में कई चुनौतियां भी रही, कोर्ट केसेस उनके खिलाफ हुए, जो केसेस थे उसको लेकर कोर्ट के चक्कर भी लगातार उनको लगाने पड़े। लेकिन एक बड़ा झटका सहारा ग्रुप के लिए भी। कौन थे सुब्रत रॉय? 10 जून 1948 को जन्म हुआ सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक सुब्रत रॉय, देश के बड़े कारोबारियों में नाम। तो सहारा श्री सुब्रत रॉय का निधन मुंबई के अस्पताल में हुआ। 75 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। लंबी बीमारी के बाद सहारा सुब्रत रॉय का निधन मुंबई में हुआ और पार्थिव शरीर जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लाया जाएगा। हालांकि जानकारी ये भी है कि शायद कुछ वक्त तक के लिए उनका पार्थिव शरीर मुंबई में रखा जाएगा, जहां लोग अंतिम दर्शन कर सकेंगे, लेकिन अंतिम संस्कार लखनऊ में हो सकता है, ये जानकारी है। तो सुब्रत रॉय काफी दिनों से गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे और मुंबई में उनका इलाज चल रहा था। सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय का निधन इस वक्त की बड़ी खबर है। चेयरपर्सन सहारा इंडिया परिवार के उनका निधन हुआ। मीडिया जगत का भी एक बड़ा नाम रहा और बड़े कारोबारियों में शुमार रहे सहारा श्री सुब्रत रॉय का मुंबई में निधन। मुंबई में लंबी बीमारी के बाद सहारा सुब्रत रॉय का निधन, उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि लखनऊ में ही दी जाएगी, ये उम्मीद है। तो सहारा श्री सुब्रत रॉय का निधन। लगातार संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ कनेक्ट हैं। सत्यप्रकाश, आखिर ये जानकारी कब तक सामने आई कि सहारा सुब्रत नहीं रहे और कब तक उनके पार्थिव शरीर को लखनऊ लाया जाएगा? चलिए फिर से हम कनेक्ट करेंगे सत्यप्रकाश से, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है सहारा श्री सुब्रत रॉय का निधन हो गया। लंबी बीमारी के बाद सहारा श्री सुब्रत रॉय का निधन। सहारा इंडिया ग्रुप के चेयरमैन सहारा सुब्रत नहीं रहे, सुब्रत रॉय का निधन। इस वक्त की बड़ी खबर चेयरपर्सन सहारा इंडिया फैमिली की। और 1978 से सहारा इंडिया परिवार की शुरुआत हुई, जो देश के सबसे बड़े कारोबारी समूह तक पहुंचा। 14 नवंबर 2023 को उनका निधन।
सत्यप्रकाश सोनी हमारे सहयोगी कनेक्ट है। सत्यप्रकाश, आखिर ये जानकारी कब सामने आई और परिवार के लोगों की तरफ से क्या जानकारी मिल पाई है इसको लेकर? देखिए, सहारा सुब्रतो की मौत की जानकारी करीब 11 बजे के आसपास एक मैसेज वायरल हो रहा था, उसमें यह जानकारी मिली, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही थी। जब हमने सारा परिवार के एक सदस्य से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात सही है, और इसको लेकर फिर उस मैसेज को कंफर्मेशन में बदला गया और ये जानकारी मिली कि उनका पार्थिव शरीर कल मुंबई से लखनऊ ले जाया जाएगा और जहां पर अंतिम दर्शन के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से सहारा नाम से आज पूरी मुंबई और महाराष्ट्र में कई जो है प्रकल्प चल रहे हैं, चाहे सहारा होटल्स हो, सहारा परिवार हो, सहारा फिनांस हो, या मुंबई इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर बनी हुई सहारा की जर्सी सभी के जहन में हमेशा याद रहती है। सहारा उर्दू परिवार भी है, सहारा हिंदी है, और ऐसे तमाम मीडिया पब्लिकेशन भी चल रहे हैं आज। लेकिन जिस तरह से सुब्रतो राय ने काफी लंबे वक्त तक जेल में भी गुजारा, क्योंकि फिनांस को लेकर काफी उनके ऊपर आरोप भी लगे थे, उसको लेकर वह जेल में भी रहे। उसके बाद उनकी जमानत हुई, जमानत के बाद से ही माना जा रहा है कि उनकी तबीयत बिगड़ती रही और आलम रहा कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जिसके बाद आज जानकारी मिल रही है कि आज उन्होंने करीब 75 साल की उम्र के बाद आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। बेहद दुख जताया जा रहा है, क्योंकि मुंबई में जो सहारा का नाम रहा है बेहद बड़े नाम के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि किसी भी विभाग में अगर हम बातचीत करेंगे तो सहारा सुब्रतो राय का नाम बहुत आदर से लिया जाता था। लेकिन अब इस दुनिया में चूंकि नहीं रहे, और लोगों को यह आश्चर्य की बात है कि सुब्रतो राय अब इस दुनिया में नहीं रहे। हालांकि जो मैसेज वायरल हो रहा था उसको लेकर भी लोगों में एक संशय की स्थिति थी, क्या यह सही है या गलत है। लेकिन अभी जानकारी मिली कि नहीं, जो मैसेज वायरल हो रहा है वो सही है, और इस पर लोगों ने अब अपनी अपनी जो है श्रद्धांजलि देना भी शुरू कर दिया है। जी ठीक है सत्यप्रकाश, 1948 में जन्म हुआ सहारा सुब्रत रॉय का बिहार के अररिया में, और पढ़ाई जो है शुरुआती उन्होंने गोरखपुर से की। गोरखपुर से ही बिजनेस की शुरुआत भी की उन्होंने। सहारा फाइनेंस उन्होंने 1976 में ज्वाइन किया और 1978 में इसका पूरा जो है कायाकल्प किया, जिसके बाद सहारा ग्रुप का नाम देश दुनिया में बढ़ता चला गया। हालांकि लखनऊ से ही उन्होंने एक तरह से अपना बिजनेस सेंटर बनाए रखा, और उसके बाद फिनांस से लेकर हॉस्पिटैलिटी, मीडिया, एंटरटेनमेंट, टूरिज्म, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, एजुकेशन, कई सेक्टर्स में सहारा ग्रुप ने नाम कमाया। और टीम इंडिया की क्रिकेट जर्सी पर भी सहारा का नाम जो था वो काफ़ी लंबे वक्त तक रहा। राष्ट्रीय सहारा की शुरुआत 1992 में उन्होंने की। 1990 से ही 90s से ही कई बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत भी सहारा ग्रुप की तरफ से की गई थी। और सहारा टीवी का जो भी एक शुभारंभ का एक दौर था सन 2000 में, सहारा ने टीवी मीडिया इंडस्ट्री में भी कदम रखा और कई चैनल्स इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और रीजनल भाषाओं में भी शुरू किए। होटल ग्रुप यानी कि हॉस्पिटैलिटी से भी सहारा सुब्रत रॉय जुड़े रहे। कई होटल्स उन्होंने देश के साथ साथ विदेशों में भी खरीदे, और लगभग 12 लाख लोग सहारा ग्रुप से जुड़े रहे एक वक्त पर, जिस वक्त सहारा पीक पर था उस समय माना जाता है। और 2004 में सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया माना गया, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा रोजगार का साधन जो है वो लोग सहारा को मानते थे। इंडियन रेलवेज के बाद, इंडियन रेलवे में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, उसके बाद सहारा को 2004 में माना गया जिसने सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया, वो एक औरा था। और 9 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टर्स सहारा ग्रुप से उस वक्त जुड़े रहे। हालांकि फिर डाउनफॉल भी देखा जाता है। सन 2010 के बाद, 2012 के बाद सहारा का डाउनफॉल शुरू हुआ। कई सामाजिक विषयों को लेकर भी, सामाजिक मुद्दों को लेकर भी, सामाजिक क्षेत्रों को लेकर भी सुब्रत रॉय ने काम किया, सहारा ग्रुप ने काम किया। उत्तराखंड में 2013 में जो आपदा आई उस वक्त भी कई मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं, डॉक्टर्स, मेडिसिन, ज़रूरी राहत सामग्री, और यहाँ तक कि जो टेम्परेरी हाउसेस थे वो भी सहारा कंपनी की तरफ से सुब्रत रॉय ने बनवाए वहाँ पर, ताकि लोगों को मदद मिल सके। वहीं करगिल वॉर के बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कोशिशों को सराहा था, जहां शहीदों के परिवारों की देखभाल की थी सहारा ग्रुप ने। सुब्रत रॉय के नाम कई होटल्स भी रहे, और इसके अलावा बड़ा नाम टीवी इंडस्ट्री के लिए सहारा सुब्रत रॉय का। उद्योग जगत से लेकर मीडिया इंडस्ट्री और कई बड़े क्षेत्रों में, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट तक उनका नाम रहा। और 2012 में सुब्रत रॉय देश की 10 औद्योगिक शख्सियतों में से एक माने गए।
हालांकि बुरे दिन उनके शुरू हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको गिरफ्तार करने का आदेश दिया। उनके खिलाफ केसेस थे, सेबी से जुड़ा हुआ एक आदेश उनका था और कई मामलों में उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। साथ ही आखिरी वक्त में जब उनको बेल मिली 2014 के बाद, उस वक्त भी उनकी देनदारी नहीं चुका पाए थे वो 10,000 करोड़ का लगभग, उस वक्त भी झटका लगा। हालांकि काफ़ी पैसा अभी भी सहारा के अलग अलग चिट फंड्स में लोगों का है, वो कब तक वापस मिलेगा एक उम्मीद। दूसरी तरफ ये लंबी बीमारी के बाद सुब्रत रॉय के निधन की खबर, तो इस वक्त की बड़ी खबर है सहारा श्री सुब्रत रॉय का निधन। एक बड़ा करियर उनका रहा, अलग अलग सेक्टर्स में देश की नामी गिरानी हस्तियों में उनका नाम रहा और कई अलग अलग क्षेत्रों में भी उन्होंने काम किया। सबसे बड़ा ग्रुप एक वक्त पर सहारा हुआ करता था, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ा नाम रहा और आज सहारा सुब्रत रॉय का लंबी बीमारी के बाद निधन। सहारा ग्रुप के चेयरमैन थे, बिहार के अररिया में सीमांचल में जन्म लिया, गोरखपुर में पले बढ़े, पढ़ाई वहीं से की और अपने बिजनेस की शुरुआत भी उन्होंने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से ही की। फिर उन्होंने शिफ्ट किया अपना बिजनेस सेंटर गोरखपुर से लखनऊ और लखनऊ से ही उन्होंने अपने बिजनेस को देश ही नहीं बल्कि दुनिया तक पहुंचाया। एक वक्त पर 12 लाख से ज़्यादा लोग सहारा से जुड़े रहे, सहारा से रोजगार 12 लाख से ज़्यादा लोगों को एक वक्त पर मिल रहा था, यानी कि देश के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में सहारा ग्रुप का नाम था। लंबी बीमारी के बाद सुब्रत रॉय का निधन हुआ। काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे और मुंबई में उनका इलाज चल रहा था। आज देर शाम उनके निधन की खबर आई। सहारा ग्रुप के लिए बड़ा झटका और पार्थिव शरीर जो है उनके कर्मभूमि लखनऊ लाया जाएगा। लखनऊ में ही उनका अंतिम संस्कार होगा। जो अंतिम दर्शन है लोग वो लखनऊ में कर सकेंगे। तो 75 साल की उम्र में अंतिम सांस ली सहारा सुब्रत रॉय ने। सहारा ग्रुप के चेयरमैन थे, सहारा इंडिया ग्रुप जिसने देश के कई सेक्टर्स में काम किया, उसके चेयरपर्सन सहारा सुब्रत रॉय के निधन की खबर। 75 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। इंजीनियरिंग की पढ़ाई गोरखपुर से की उन्होंने और सहारा इंडिया परिवार के फाउंडर रहे। ये बड़ी और अहम खबर। एविएशन से लेकर रियल एस्टेट, टूरिज्म से लेकर हॉस्पिटैलिटी, मीडिया से लेकर इन्वेस्टमेंट, तमाम सेक्टर्स में बोलबाला रहा सहारा का लंबे वक्त तक। और अब निधन की खबर सामने आई है। लंबी बीमारी के बाद सहारा सुब्रत रॉय का निधन। इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई में हुआ सुब्रत रॉय का निधन। सहारा ग्रुप के चेयरमैन थे सुब्रत रॉय। इस वक्त की बड़ी जानकारी और मुंबई में ही उनका इलाज चल रहा था। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। तो सहारा सुब्रत रॉय ने 75 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। मुंबई में निधन हुआ। काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और आखिरी सांस ली उन्होंने। मशहूर बिजनेसमैन सुब्रत रॉय सहारा का मुंबई में निधन। सहारा परिवार के मुखिया सुब्रत रॉय काफ़ी दिनों से गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। उनका इलाज मुंबई के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा था। कल उनका पार्थिव शरीर, दरअसल जानकारी ये है कि मुंबई से लखनऊ ले आया जाएगा और सहारा शहर जो पूरा एरिया है सहारा का, वहाँ लाया जाएगा। वहीं उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो सहारा के संस्थापक, मशहूर बिजनेसमैन, और इस पर समाजवादी पार्टी ने शोक जाहिर किया है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है, सहारा श्री सुब्रत रॉय जी का निधन अत्यंत दुखद, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहने का संबल प्राप्त हो, भावभीनी श्रद्धांजलि। एक तरह से यह पहली प्रतिक्रिया है सुब्रत रॉय के निधन को लेकर। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है, मशहूर बिजनेसमैन सहारा सुब्रत रॉय का मुंबई में निधन। इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है और दुख जाहिर किया। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, सहारा सुब्रत रॉय नहीं रहे। लंबी बीमारी के बाद सुब्रत रॉय का निधन। 75 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। समाजवादी पार्टी की तरफ से इसको लेकर दुख जाहिर किया गया है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया और एक्स पर शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करे ईश्वर, ये श्रद्धांजलि समाजवादी पार्टी की तरफ से दी गई है। तो मशहूर बिजनेसमैन सुब्रत रॉय नहीं रहे। काफ़ी लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। मुंबई के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ।
अररिया में जन्म, गोरखपुर में पढ़ाई और फिर वहीं से उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की। बिजनेस को लखनऊ शिफ्ट किया और लखनऊ से देश दुनिया में एक अलग पहचान उन्होंने सहारा ग्रुप की बनाई। वो पहचान जिसकी बदौलत सहारा देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार हुआ और देश की सबसे बड़ी शख्सियतों में एक नाम सहारा सुब्रत रॉय का बना। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय का निधन। ये ट्वीट आपको समाजवादी पार्टी का दिखा रहे हैं, जिसका जिक्र हमने किया। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है, दुख जाहिर किया सहारा इंडिया ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय का निधन। और सबसे पहली प्रतिक्रिया जो है सियासी हल्के से, वो समाजवादी पार्टी की। सहारा श्री सुब्रत रॉय जी का निधन अत्यंत दुखद, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहने का संबल प्राप्त हो। ये समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके दुख जाहिर किया है। 75 साल की उम्र में अंतिम सांस ली और एक बड़ा करियर उनका, ना सिर्फ बिजनेसमैन बल्कि एक मीडिया जगत की हस्ती। तमाम क्षेत्रों में सहारा ने नाम कमाया और उसके पीछे कोशिशें सुब्रत रॉय की। मशहूर बिजनेसमैन सुब्रत रॉय सहारा का मुंबई में निधन, पूरी उनकी जर्नी जो है एक मोटिवेशन के तौर पर भी है। 1948 में देश